हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए दोस्तों, तब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर संबंध है 11 का संबंध 105 से है, 13 का संबंध 123 से है, यहाँ पर 18 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना होगा। चलिए तो देखते हैं, जैसे 18 का संबंध 105 कैसे लाया। जैसे यहाँ इसको अगर ऐसे बड़ा संख्या में रहे दोस्तों तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको स्क्वायर करके देख सकते हैं, नहीं तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुना करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों अगर 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 121 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 105, यानी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर 105 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 121 में क्या कर रहा है दोस्तों, 100 मैंने 16 को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे। जैसे तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169 होता है। अगर 13 इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 6 5 1 156। मैंने ये लॉजिक हमारा लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 123, यहाँ पर क्या आ रहा है, 156 आ रहा है। तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 11 है, तो 11 का अगर गुना करते हैं 9 से तो 11 कितना होता है दोस्तों, 99 होता है। 11 को अगर लिखा हुआ है कितना, 105 है। अगर 6 अपना मन से जोड़ देते हैं तो 99 अगर 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा। यहाँ देखिए सेम तरीका यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 13 है तो 13 गुने क्या करेंगे दोस्तों, 9 पहले करेंगे। तो 13 कितना होता है दोस्तों, 17 से, यानी 117 होता है। 117 के बाद क्या करेंगे दोस्तों, 13 17 से यानी 117 आ रहा है। 117 को क्या करेंगे, 6 से इसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि 6 प्लस इसमें भी किए थे तो 6 क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो 117 6 कितना होता है दोस्तों, 123 होता है। यहाँ देखिए 123 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 18 को क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे। 18 कितना होता है दोस्तों, 26 से, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 162 आ रहा है। 18 से, या फिर क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 162 कितना होता है दोस्तों, 168, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 168 टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया था दोस्तों, 168 इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब क्वेश्चन दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 2 है, 5 है, 9 है, 16 है, 27 है, 45 है, 74, 121 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 से 5 गया, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 2 से 5 गया, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 3 प्लस हुआ। यहाँ पर 5 से क्या हो रहा है दोस्तों, 9 हो रहा है, यानी 4 प्लस हुआ। यहाँ पर 9 से क्या हो रहा है दोस्तों, 16 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 7 प्लस हुआ। यहाँ पर देखेंगे 16 से कितना हो रहा है दोस्तों, 27 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 11 प्लस हुआ। यहाँ पर 27 से क्या हो रहा है, 45, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 18 प्लस हुआ। यहाँ पर देखें 45 से कितना हो रहा है, 74, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 29 प्लस हो रहा है। यहाँ पर 74 से 121 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 47 प्लस हो रहा है। तो अगला प्रश्न बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, पहले क्या बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 4, फिर 7, फिर 11, फिर 18, फिर 29, फिर 47। ऐसे में लॉजिक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर 3 बढ़ रहा है, कभी 4 7 11, ऐसे में लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। लॉजिक थोड़ा स्मार्ट तरीके से थोड़ा सोचिएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन को। यहाँ देखेंगे 3 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4 है। अब 3 और 4 को अगर आपस में जोड़ देंगे, 3 और 4 कितना हो रहा है, 7। यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है। अब फिर क्या करेंगे, 7 और 4 को जोड़ेंगे। 7 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 7 4 कितना होता है दोस्तों, 11। यहाँ पर देखिए 11 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 11 और 7 को जोड़ेंगे। 11 7 को जोड़ेंगे तो 11 7 कितना होता है दोस्तों, 18। यहाँ पर देखिए 18 लिखा हुआ, 18। अब फिर क्या करेंगे, 11 को जोड़ेंगे। 18 11 कितना होता है दोस्तों, 29। यहाँ पर देखिए 29 लिखा हुआ है। 29 और 18 को जोड़ते हैं तो 29 18 कितना होता है दोस्तों, 47 होता है। लेकिन देखिए 47 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह में लाने के लिए 47 और 29 को जोड़ेंगे। अगर 47 को और 29 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए कमेंट में। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है। 9 7 कितना होता है दोस्तों, 16 के 6, हाथ में 1, 4 और 2 कितना होता है दोस्तों, 6 1 7, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 76 हो रहा है। 76 हो रहा है, 76 यानी आगे बढ़ेगा। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, 121 में इसको जोड़ देंगे, क्योंकि इससे बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, 121 में जोड़ देंगे। जैसे 6 1 कितना
6 कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया, 1 1 का 1 यानी 197 आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर कथन है और निष्कर्ष है। इसमें से कथन में बैकग्राउंड बनाना है और निष्कर्ष को आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे सभी काला क्या है, लाल है। सभी काला, जैसे किस तरीके से बैकग्राउंड बनेगा दोस्तों, सभी काला यानी क्या हो गया दोस्तों, काला हो गया। ये क्या क्या हो गया, काला। सभी काला क्या है, लाल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लाल को लिखेंगे, लाल हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ पीला, कुछ लाल पीला है, कुछ क्या है, लाल क्या है दोस्तों, पीला है, यहाँ पर क्या करेंगे, पीला को लिखेंगे। कुछ लाल पीला है। अब कुछ पीला हरा है, यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ पीला क्या है, हरा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हरा को लिखेंगे। ऐसा बैकग्राउंड बनेगा। अब ऐसा बैकग्राउंड में क्या करेंगे दोस्तों, अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कुछ, यहाँ पर देखेंगे कुछ पीला काला है, कुछ पीला काला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ पीला, यहाँ पर पीला कहाँ गया, यहाँ पर कुछ पीला क्या है दोस्तों, काला है। काला देखिए यहाँ है, पीला यहाँ है, यानी कोई मैच कर रहा नहीं है, थी हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन को देखेंगे, कोई हरा लाल नहीं है, कोई हरा यहाँ पर लाल नहीं है, यहाँ पर देखिए कुछ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यानी कौन हो गया दोस्तों, दोनों गलत हो गया। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा चौथा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, पहले अगर यहाँ पर क्या किया लिखा हुआ दोस्तों, MULTI, यहाँ पर लिखा हुआ मल्टी। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ 56 67 9, लेकिन कैसे लिखा है दोस्तों, जो दिमाग लगाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर अंक को यहाँ पर जैसे एम आता है 13 नंबर पे, तो 13 का अगर यहाँ पर लिखेंगे 13, तो यहाँ पर लेकिन आ रहा है 5, लेकिन ये हमारा लॉजिक नहीं काम करेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा हट के रहता है क्वेश्चन दोस्तों। वही क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसी प्रकार है, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। और दिमाग लगाएंगे, किस प्रकार लगाएंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर एम है, तो एम का अगर विपरीत करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, एम का विपरीत क्या आता है दोस्तों, एन होता है। फिर देखेंगे यू है, तो यू का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एफ होता है। फिर देखेंगे एल है, तो एल का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ओ होता है। ओ फिर देखेंगे टी है, टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जी होता है। आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आर होता है। अब दोस्तों इसको नंबरिंग में करते हैं। जैसे एन है, तो एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। उसके बाद देखेंगे ई एफ है, तो एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। वो आता है 15 नंबर पे। जी आता है 7 नंबर पे। आर आता है 18 नंबर पे। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 14 को क्या लिखा है, 5 लिखा है, यानी क्या करेंगे, 14 का अगर आपस में जोड़ेंगे तो 14 4 1 5, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 5 हो रहा है। यहाँ पर 5 को लिखेंगे, 6 एकम 6, यानी एक ही अंक है, तो क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे। यहाँ पर फिर आ रहा है 15, यानी 2 अंक मिलकर, यानी 5 और 1 अगर आपस में जोड़ेंगे तो 5 1 कितना हो रहा है दोस्तों, 6 हो रहा है। फिर 7 1 है तो 7 ही लिखेंगे। 8 और 1 कितना हो रहा है दोस्तों, 9, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 9, यानी 56 67 9, यहाँ पर 56 67 9 यहाँ पर मिल रहा है, यानी लॉजिक को हमारा पकड़ आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें बता देंगे। यहाँ पर तो सेम तरीका से इस भी होगा, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अवार्ड लिखा हुआ है, यहाँ अवार्ड का इसी प्रकार बनाएंगे। जैसे ए है, तो ए का पहले विपरीत लिखेंगे। जैसे ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। अब फिर देखेंगे भी है, तो भी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ई होता है। फिर देखेंगे ओ है, तो ओ का विपरीत एल होता है। यहाँ पर देखेंगे आई है, तो आई के विपरीत क्या होता है दोस्तों, आर होता है। और डी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू होता है। अब दोस्तों इसको नंबरिंग में ले लाएंगे। जैसे यहाँ पर जेड है, तो जेड कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। ई आता है 5 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। अब क्या करेंगे, आपस जो 2 अंक है उसको जोड़ेंगे। 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 5 1 5 हो गया। 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 8 1 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। और 2 3 कितना, 5 हो गया, यानी 75 39 5, यानी 75 39 5। यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जेड है, तो जेड आता है कितने नंबर पे दोस्तों, 26 नंबर पे, लेकिन हम कितने लिख दिए थे, 25, यानी कितना होगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। यानी 6 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 85 39 5, यहाँ पर 85 39 5, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चले दोस्तों चलते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हम लोग इसको दो तरीका से देख सकते हैं, एक है इस तरीका से, क्या है इस तरीका से। तो क्या करेंगे, इस तरीका से देखेंगे बड़ी संख्या है, इधर भी बड़ी संख्या है, इससे छोटा है, तो क्या करेंगे इस तरीका से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 8 और 6 को क्या करे जो 28 आ जाए। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 8 और 6 को क्या करे जो 28 आ जाए। अगर 8 गुने अगर 6 करते हैं तो 6 गुने 8 करते हैं तो 8 6 कितना होता है दोस्तों 48, लिखा हुआ है कितना 28। तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर दोस्तों 6 को क्या करेंगे, अगर स्क्वायर करते हैं, 8 का भी स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36 होता है। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64 होता है। अगर 64 में से अगर 36 को माइनस कर देंगे, 64 में से अगर 36 चला गया तो कितना बचा दोस्तों 28 बचा। यहाँ देखिए 28 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार इसमें लाएंगे। जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे और 5 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 11 में से 5 गया कितना बचा दोस्तों 6 बचा। यहाँ पर 7 में से 2 गया कितना बचा दोस्तों 5, यानी 56 आ रहा है। यहाँ देखिए 56 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसी में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर क्या करेंगे दोनों में माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, इस तरीके से भी आप घटा सकते हैं। 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पर कितना बचा, 4 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों 3 बचा। यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे रिलेशनशिप से संबंधित है। एस और टी क्रमशः पति और पत्नी है। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों पति और पत्नी है। यू भी और टी का पिता है, एस यू का क्या होगा। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो देखते हैं। जैसे एस और टी क्रमशः पति पत्नी है। एस और क्या है दोस्तों टी है, क्रमशः पति पत्नी है। पति पहले बोला तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पति को पी लिख देते हैं, पति को यहाँ पर क्या करेंगे, पति को इस पर लिख देते हैं पति, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों पत्नी हो गया। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों पत्नी हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, बोल रहा है आगे कि यू भी और टी का पिता है। यू क्या है, भी और टी का पिता है, यानी क्या है यू क्या है पिता है भी और टी का। तो टी यहाँ पर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर पिता बोल रहा है तो टी और यू का पिता कौन है, यू है। टी अभी का पिता कौन है, यू है, तो यहाँ पर ऊपर यू लिख लें क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर होगा क्योंकि पिताजी है। और भी का पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई भी हो सकते हैं बहन भी हो सकते हैं। आगे नहीं बोल रहे थे इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, पिता है, एस यू का क्या लगेंगे, एस यू का क्या लगेंगे, यानी क्या लगेंगे दोस्तों यू एस का क्या लगेंगे, इस तरीके से हमको बताना है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, बेटी हो गया। अब बेटी ये भाई या बहन कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या हो गया, पति पत्नी हो गए, यानी क्या हो गया दोस्तों, बेटी का पति क्या हो गया दोस्तों, दामाद हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। जो जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ, घटाव दिया यानी माइनस दिया हुआ है, माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है, और गुना का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों, भाग दिया हुआ है, और भाग का अर्थ क्या दिया हुआ, गुना दिया हुआ है। ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, सजाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 को क्या करेंगे, फिर माइनस है, यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस, यहाँ पर प्लस को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस को लिखेंगे, फिर 9 यहाँ पर उतरेगा, उसके बाद भाग है तो भाग का यहाँ पर अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों, गुना दिया हुआ तो यहाँ पर गुना 12 को लिखेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुना दिया हुआ है तो गुना का यहाँ पर क्या दिया हुआ, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ तो यहाँ पर भाग को 2 लिखेंगे। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले क्या करेंगे, भाग होता है दोस्तों, तो यहाँ पर भाग को इस तरीके से बनाएंगे। जैसे 2 छक 12 यानी 6 आया, और 9 गुने 6 करते हैं तो 9 छक कितना होता है दोस्तों 54, माइनस 6 प्लस 8, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। 8 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होता है दोस्तों 14, यहाँ पर से 54 में से अगर 14 चला गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों 4, यानी कि इस ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग
के बीच सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ हाथी दिया हुआ है, शेर दिया हुआ है, जानवर दिया हुआ है। इसका बैकग्राउंड बनाएंगे, किस प्रकार बैकग्राउंड बनाएंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों हाथी दिया हुआ, तो पहले हाथी को यहाँ पर बैकग्राउंड बनाएंगे। उसके बाद शेर दिया हुआ, तो यहाँ पर हाथी भी और शेर भी क्या है दोस्तों, दोनों तो जानवर है, लेकिन ये क्या है दोस्तों शाकाहारी है, ये क्या है दोस्तों मांसाहारी है। तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये क्या करेंगे, इसमें संबंधित है कि नहीं जो देखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा वाला में इसको देखेंगे दोनों से संबंधित है कि नहीं है। तो शेर से भी है और क्या है हाथी से भी है, क्योंकि जानवर है तो जानवर तो दोनों है, तो क्या करेंगे दोनों। इस प्रकार हमारा बैकग्राउंड बनेगा। हमारा ऐसा बैकग्राउंड किस ऑप्शन में दिया हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आराम से सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो गलत नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10वां प्रश्न आ चुका है। इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 4 जनवरी 2018 को सोमवार था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष में फिर 4 जनवरी को सोमवार होगा। ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर 2018 बोला तो क्या करेंगे, 2018 को पहले लिखेंगे, 2018 को लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 2019 आएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित, यानी 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में होगा जो पूछ रहा है। उसके बाद 2020 को जाएंगे, फिर 2021 को जाएंगे, फिर 2022 को जाएंगे, 2023 को जाएंगे, फिर 2024 को जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 24 तक दिया हुआ 24 का जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देंगे, यहाँ पर पूछ क्या रहा है 4 जनवरी को सोमवार, यहाँ पर सोमवार लिख लेते हैं। ऐसा प्रश्न लेते इस तरीके से हम लोग सजाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, थोड़ा दिमाग से सोचिएगा। यहाँ पर देखेंगे 2018 है, 2019 यानी क्या है दोस्तों, और 18 भी लीप ईयर जनरल ईयर है, 19 भी जनरल ईयर, यानी क्या करेंगे पहले एक इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक प्लस होगा, क्योंकि इसमें 365 दिन होगा। 2019 भी क्या है दोस्तों, जनरल ईयर है, तो हमारा इसमें 20 में जाएगा तो क्या होगा, इसमें भी एक प्लस होगा। अब 20 से फिर यहाँ पर 21 में जा रहा है, यानी क्या इसमें 2 प्लस होगा, क्योंकि 2020 क्या हो गया दोस्तों, लीप ईयर हो गया, यानी क्योंकि 4 से पूरी डिवाइड कट जाएगा। फिर देखेंगे दोस्तों 20 से क्या 21 से क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 जाएगा, यानी इसमें भी क्या होगा, एक प्लस होगा। 22 से क्या होगा दोस्तों, 23 प्लस होगा, यानी भी इसमें भी क्या होगा दोस्तों, एक प्लस होगा। अब इसको दोस्तों इसमें से जोड़कर देख लेते हैं कितने दिन हुआ। यहाँ पर देख लेंगे 1 दिन, 2 दिन, फिर 2 2 4, 1 5, 1 6। अब ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 23 से 24 जाएंगे, इसमें भी क्या होगा दोस्तों, एक दिन प्लस होगा, यानी क्या होगा 6 1 7 है, यानी सोमवार है तो सोमवार से अगर 7 दिन प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, सोमवार यानी 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चयन करें। इसमें से संबंधित शब्द है, यहाँ पर लिखा हुआ जापान, जापान का क्या लिखा हुआ दोस्तों, टोक्यो लिखा है। यहाँ पर बहरीन को यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर पहले समझेंगे कि जापान को टोक्यो कैसे लिखा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये देश का नाम है जापान, जापान का राजधानी कहाँ है दोस्तों, टोक्यो है। इस बहरीन क्या है दोस्तों, देश का नाम है। अब बहरीन का यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर इसका राजधानी क्या होगा। तो बहरीन का राजधानी क्या होगा दोस्तों, मनामा होगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर में कौन कौन भरा जाएगा इसमें। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, गिनती करके देख लेंगे, काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना है दोस्तों, 20 है। इसको हम क्या करेंगे, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे किस तरीके से लगता है। जैसे अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले आसान तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे के है, तो के के बाद देखेंगे कि बगल में क्या है। जैसे के के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, टी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, टी भराएगा। तो यहाँ पर टी आ गया, और टी के बाद क्या है दोस्तों, आर है, तो देखेंगे आर के बाद क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आर के बाद क्या है जो हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर आर के बाद क्या देखेंगे, जो देखेंगे। तो यहाँ पर आर के बाद नहीं है, कुछ नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं नजर आ रहा है, तो आर के बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर देखेंगे ए है, तो ए के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, तो ए है, तो ए के पहले क्या आ रहा है, जो देखेंगे। ए के पहले क्या आ रहा है दोस्तों, सी आ रहा है, तो यहाँ पर ए का पहले क्या होगा दोस्तों, सी होगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, सी भरा जाएगा। अगर नहीं है, आर के बाद नहीं है, तो देखेंगे दूसरा ऑप्शन में कि आर क्यों नहीं है, तो पहले छोड़ देंगे, उसके बाद सी है, तो ए के बाद क्या पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी को भरेंगे। अब देखेंगे दोस्तों सी टी आर सी, और उसके बाद क्या है, ए है, उसके बाद फिर से के रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार एक लकीर खींच देंगे, 1 2 3 4 5 5 5 ऐसे का बन रहा है। उसके बाद के टी आर, आर के बाद क्या फिर क्या भरा
रहा है दोस्तों, सी भरा रहा है, तो यहाँ पर सी को लिखेंगे। उसके बाद फिर ए आ रहा है, फिर के आ रहा है, के फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डैश फिर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर के है, तो के के बाद क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी को भरेंगे, फिर आर और सी, अब फिर ए है, तो यहाँ पर फिर के आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो फिर इस तरीके से कर देंगे, के टी आर। उसके बाद क्या है, सी ए लास्ट में है, तो क्या करेंगे, सी को और ए को भर देंगे। अब देखेंगे क्या क्या चीज़ भराया। पहले क्या भराया दोस्तों, टी भराया। उसके बाद क्या भराया दोस्तों, सी। फिर देखेंगे सी। फिर देखेंगे क्या है दोस्तों, के बाद क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी को भरेंगे। उसके बाद सी और फिर उसके बाद ए। अब देखेंगे ए डबल सी टी सी ए, ए डबल सी टी सी ए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 12 प्रश्न लेकर आए थे। 12 में से आप कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और ध्यान से पढ़िए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।